शुभ संध्या। मैं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं चैनल 6 नेटवर्क का 9 बजे का बुलेटिन। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें। मुंबादेवी निर्वाचन क्षेत्र आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में एक प्रमुख रणक्षेत्र बनने जा रहा है, जहां आमीन पटेल और शैना एनसी समुदाय विकास को लेकर टकरा रहे हैं। यह मुकाबला राज्य की राजनीति में व्यापक बदलावों का प्रतीक बनेगा, जिसमें वरिष्ठ राजनीतिक नेतृत्व के मुकाबले बदलाव की आवाज की चुनौती होगी। शिवसेना ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारों की रणनीतिक सूची का खुलासा किया है, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। यह सूची शिंदे के उन समर्थकों पर ध्यान केंद्रित करती है जिन्होंने 2022 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ बगावत की थी, जिससे राज्य की राजनीतिक साझेदारियों में नया मोड़ आया। अजीत पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महायुति के विजय होने का विश्वास जताया है। उन्होंने विधानसभा में झूलते हुए परिणाम की अटकलों को खारिज करते हुए कहा, यह हंग हाउस नहीं होगा और मुझे इस पर पूरा यकीन है। पिंपरी चिंचवड़ में इस साल स्वतंत्र उम्मीदवारों की परंपरा टूटती हुई नजर आ रही है। इस चुनाव में 2 गठबंधनों के अलावा वरिष्ठ कॉरपोरेटर भावसाहेब भोईर चिंचवड़ से स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों को उनके जीतने के अवसरों पर संदेह है। मणिपुर में एक भयावह हत्या ने समुदाय को झकझोर कर रख दिया है। पीड़िता 3 बच्चों की मां को बर्बर तरीके से मारा गया और पोस्टमार्टम से घिनौने खुलासे हुए हैं। पीड़ित परिवार और स्थानीय समुदाय त्वरित न्याय की मांग कर रहे हैं, जबकि क्षेत्र में शांति और मेलमिलाप की आवश्यकता को फिर से उजागर किया गया है। वायनाड उपचुनाव में रिकॉर्ड कम मतदान हुआ है, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने इस पर चिंता व्यक्त करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि इससे प्रियंका गांधी के प्रक्षिप्त मतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र के एक राजमार्ग पर एक गर्भवती महिला किसी तरह मौत के मुंह से बच गई, जब एक एम्बुलेंस में विस्फोट हो गया। यह घटना वीडियो में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पिछले महीने हुई एक समान घटना के बाद सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। पूर्व कांग्रेस वुमन तुलसी गब्बार्ड ने पाकिस्तान की आलोचना करते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा पर जोर दिया है। गब्बार्ड ने दक्षिण एशिया में धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से भारत में बढ़ते हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। भारत के स्मार्टफोन बाजार में एप्पल ने सैमसंग को पीछे छोड़ दिया है। एप्पल की बिक्री में उछाल की वजह भारी छूट, फाइनेंसिंग विकल्पों और ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनलों पर कैशबैक ऑफर्स हैं। भारतीय क्रिकेटर वरुण चक्रवर्ती ने द्विपक्षीय T20I सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ा है। उनकी शानदार प्रदर्शन ने भारत की सफलता में अहम भूमिका निभाई, जिससे भारत ने सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई। यह थी आज की प्रमुख खबरें। ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। शुभ रात्रि।